नमस्कार साथियों। आजकल बिहार में बहुत ज़्यादा हलचल है, राजनीतिक हलचल। इन्हीं राजनीतिक हलचलों के बीच में आज हमारी बात जो है, मतलब हमने मेरिट का जो बात किया, स्टेट 19 के रिस्पेक्ट में जो बात किया, आज हम अपने शिक्षा मंत्री जी जो है विजय कुमार चौधरी जी से आज हमारी बातचीत हुई। लगभग ये बातचीत लगभग 2 से ढाई मिनट तक का चला और इस बातचीत में मैंने सिर्फ एक सवाल उनसे पूछा। बात तो बहुत सारी हुई, लेकिन एक ही बात मैंने पूछा कि सर आप मेरिट के लिए क्या कर रहे हैं, आप मेरिट को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका रिप्लाई दिया ना, सही मायने में मुझे लगा कि आदमी कुछ भी बयान दे दे, लेकिन जब मेरिट वर्ड का यूज किया तो उन्होंने एक ही लाइन में बोला कि मेरिट को कोई बर्बाद कर सकता है क्या। मेरिट को कोई नहीं बर्बाद कर सकता है, मेरिट अपनी जगह सिक्योर है और इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरी एकदम लाइव बातचीत, एकदम सामने, मतलब कि आप समझ सकते हैं 2 से 3 फीट पे थे हम दोनों, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एकदम 2 फीट तो बहुत ज़्यादा हो गया, उससे भी कम क्लोज थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, हम गाड़ी के बाहर थे, शीशा उन्होंने खोला और बातचीत स्टार्ट हुई। लगभग 2 से ढाई मिनट की बातचीत हुई। मैंने पहला ही क्वेश्चन उनसे दागा कि सर आप मेरिट को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात बोला कि मेरिट को कोई नहीं बर्बाद कर सकता है। तो मैंने बोला कि सर मेरिट को तो आपने तहस नहस कर दिया। बोले कि मेरिट कभी तहस नहस नहीं होता है, मेरिट को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, मेरिट अपने आप में सिक्योर है, इसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, चाहे चाह कर भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने बोला कि सर तो बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने एक ही बात बोला कि जब तक 6ठा चरण 6th फेज खत्म नहीं होगा हम आपको 7th फेज कैसे दे दें। तो मैंने बोला नोटिफिकेशन कब दे रहे हैं सर। बोले कि वो भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तब मैंने उनको एक क्वेश्चन और दागा कि सर हो सकता है कि आपका मंत्रालय बदल जाए, तब तो आपने जो पीछे किया है उसका असर पड़ेगा। तो उन्होंने एक ही बात बोला, मैंने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है कि जिसका गलत असर मेरिट पे पड़ेगा। और लगभग 2 से ढाई मिनट की बातचीत थी और यही बात हुई है हमारी उनसे। और भी हमारे मेरिट के कई साथी थे, इवन दो कि एक और 2 जो थे, लल्लू जी थे, इवन दो और एक राजेश जी थे, आलोक जी थे। हम लोग सिर्फ घूमने गए थे लेकिन मिल गए। तो मैंने सामने में एक क्वेश्चन दागा और लगभग हमारे साथ वो 2 से ढाई मिनट बातचीत हुई, 3 से 4 मिनट तक हमारे सामने थे। उसके बाद वो उतर के चले गए। तो यही बातचीत आज का रहा है दोस्तों। और इसी के फेवर में हम लोगों ने एक, क्योंकि हो सकता है सरकार बदल चुकी है लगभग, तो सरकार को याद दिलाने के लिए हमारे दोस्तों ने, हमारे जो मेरिट के साथी उन्होंने 12 अगस्त को एक मार्च रखा है, राजभवन मार्च, जो कि स्टार्ट होता है चितकोहरा पुल से राजभवन के लिए। तो आप सभी साथियों से मैं फिर बता रहा हूँ, 12 अगस्त 10 बजे तक आप लोग पहुंचिए और ये जो मार्च होगा राजभवन से लेकर के चितकोहरा पुल से चितकोहरा गोलंबर से राजभवन तक का होगा। तो और ये दिखाने के लिए नहीं है, किसी को अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं है दोस्तों, ये हम लोग के फेवर में ही है और हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई नहीं। सभी मेरिट के साथी एक ही जैसे होते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने ईगो पे किसी बात को ले लिए हो, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान किसी भी चीज़ को अपने ईगो पे नहीं लेगा। जिसके पास सही मायने में दिमाग होगा और जो सही मायने में अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा होगा, वो कभी भी किसी चीज़ को ईगो पे नहीं लेगा। और कुछ लोग इधर से उधर, लोगों ने ऐसा अफवाह फैला रखा है, क्या सच है क्या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखा है। तो ठीक है भाई, किसी की क्या मर्जी है, आप किसी को थोड़ी बदल सकते हैं, किसी को आप बदल नहीं सकते हैं और बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ी है किसी को बदलना, जिसको जो करना है करने दीजिए।
लेकिन जो 12 अगस्त का जो हम लोगों ने रखा है मार्च, राजभवन मार्च, उसमें आप लोग सभी लोग शामिल हो, सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग आएं और इस मार्च में भाग लें और अपनी बातों को रखें। ये हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये सबके लिए अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी एक की बहाली हो, हम तो कहते हैं सबकी बहाली हो। सरकार सीट दे, सबकी बहाली करे, लेकिन बेसिस क्या बनेगा? कल तक जो कहते थे कि मेरिट मेरी माँ है, उनके लिए आज क्या मौसम की चाची हो गई। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, आज उनके लिए क्या हो गई? चाची बेच दिए अपनी माँ, खड़े खड़े बेच दिए हो, क्या हो, खड़े खड़े बेच दिए अपनी माँ को। तो हम उनके लिए कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि मेरिट मेरी माँ है, उन्हीं के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि यदि मेरिट माँ है तो आगे आइए ना। आपको रोका है किसने? तो आपके नहीं, कुछ लोग तो सोचते हैं ना कि बहुत बड़ी यहाँ बहुत सारे लोग टीचर कम नेता ज्यादा बनने आए। नेता, अरे भैया नेता बनना है तो जाके ज्वाइन करो ना कोई पार्टी, मना किसने किया है तुमको? लेकिन जो लोग टीचर बनने आए उनको टीचर तो बनने दो। तो बहुत ऐसे हमारे साथी लोग हैं जो इधर से उधर अपने आप को अरे मेरिट के लिए जान दे देंगे, आत्मदाह कर लेंगे, घंटा लाल करते रहते थे। आज खुद पता चला कि सबसे पहले वो अपनी माँ ही बेच दिए, क्योंकि वो कहते थे कि मेरिट मेरी माँ है और माँ ही बेचे पहले, सबसे पहले। तो ऐसे लोगों के लिए कोई बात है ही नहीं मेरे सामने, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। तो हम कहेंगे कि 12 अगस्त को आइए, चितकोहरा गोलंबर से राजभवन का मार्च है और बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और इसको सफल बनाइए। थैंक यू दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।